एंड वेलकम टू जेडी एडू क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 के इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम का समरी। और उस पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66 बाय कमला दास। और ये कमला दास कौन थी? एक बहुत ही बड़ी इंडियन पोएट थी जिनका जन्म केरला में हुआ था और उनका पेन नेम क्या था? माधवी कुट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पोएम के समरी को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसके पोएम के समरी को अब देखते हैं। मैं इसके कुछ लाइन बाय लाइन्स पढ़ूंगा और उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पोएट ये कह रही है कि एक बार जब वो कोचिन में अपने माता पिता के घर आई थी और जब वो बैक करके घर से वापस जा रहे थे, उस दिन फ्राइडे था। तो जब उस फ्राइडे को मॉर्निंग को वो वापस जा रही थी, अपने कार में बैठी हुई थी और बगल में उनकी माँ भी बैठी हुई थी। और तभी क्या होता है? वो अपनी माँ की ओर देखती है। नेक्स्ट, डोज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain। यहाँ पे पॉइंट क्या कह रही है? पॉइंट देखती है कि उनकी माँ सो रही थी और जब वो सो रही थी तो उनकी मुंह खुली हुई थी। और आगे वो बताती है कि उनके माँ के चेहरे का रंग राख जैसा हो गया था और साथ ही उनकी माँ एक लाश की तरह दिख रही थी। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। नेक्स्ट, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। इसका मतलब क्या है? पॉइंट यहाँ पे फिर से ये कह रही है कि पॉइंट महसूस करती है कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें इस दर्द का महसूस हो रहा है। लेकिन जल्दी क्या करती है? वो अपने विचारों को बाहर के पेड़ों की ओर मोड़कर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करती है, थॉट्स को बदलने की कोशिश करती है। यंग ट्रीज, युवा पेड़ जो कि स्थिर थे, स्टेबल थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ रहे थे। दे वर स्प्रिंटिंग। और उन्होंने ये भी देखा कि बच्चे अपने घरों से निकलकर मैदान की ओर दौड़ रहे थे और ये सारी चीजें लाइफ और एनर्जी से भरपूर थी। बिल्कुल ऑपोजिट उनकी माँ जो बगल में बैठी हुई थी, जो कि पूरी तरह एनर्जेटिक नहीं लग रही थी। नेक्स्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल। इसका मतलब क्या है? पॉइंट यहाँ पे कहती है कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो वो सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद अपनी माँ से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर खड़ी थी और उन्होंने अपने माँ के बूढ़ी चेहरे पर गौर किया और देखा कि वो डल लग रही थी, बहुत ही सुस्त लग रही थी और साथ ही वीक मतलब कमजोर लग रही थी और पेल लग रही थी। नेक्स्ट, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। All I did was smile and smile and smile। इसका मतलब क्या है? पॉइंट यहाँ पे अपनी माँ की तुलना एक लेट विंटर मून से कर रही है, क्योंकि विंटर में मून शाइनी नहीं होता है। साथ ही सेम यहाँ पे उनकी माँ जो अब बूढ़ी हो चुकी है, अब वो यंग नहीं है, तो उनके चेहरे पे भी वो ग्लो, वो शाइनीनेस नहीं है जो कि उनकी युवा अवस्था में, यूथ अवस्था में वो ग्लो, वो शाइनीनेस थी। जैसे जैसे उनकी माँ बूढ़ी और कमजोर होती जा रही थी, पॉइंट फील करती है द फियर ऑफ सेपरेशन, जैसे कि वो चाइल्डहुड में यानी बचपन में महसूस करती थी। एक बच्चे के रूप में वो अपनी माँ से अलग होने का दर्द को नहीं झेल सकती है। लेकिन जब अब उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और कुछ दिनों बाद वो मरने वाली है, क्योंकि ये दुनिया का रिवाज ही है। इट इज नेचुरल that a person who is born on this earth has to die one day। तो पॉइंट को लग रही है कि ये आखिरी बार वो अपनी माँ को देख रही है और वो अपनी इस दर्द को छुपाने की कोशिश करती है और वो जल्द ही मैं आपसे मिलूंगी और दोबारा आपसे भेंट करूंगी और आपको देखूंगी, ये कहती है और स्माइल करती है। वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती है। सो आई होप आपको ये समरी पसंद आया, अच्छा लगा और समझ में भी आया। So thanks for watching the video. Thank you.